अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आजकल दिन बहुत मसरूफ़ियत में गुजर रहे हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। और अभी इस वक्त रात का वक्त और मैं जा रही हूँ अपने बाज़ार जो हमारे करीब पड़ता है, वहाँ से कुछ चीज़ें देखने और कुछ पीको वगैरह के दुपट्टे देने और अम्मी और बुशरा के लिए कलर वगैरह लाने। तो जी अभी मैं बुशरा के सर पे लगा रही हूँ कलर, क्योंकि वो कहती हूँ यार मुझे कलर करवाना, तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा लेती हूँ। मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों में, तो मैं ही लगाती हूँ। तो जी अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सॉरी मॉर्निंग नहीं, असर का टाइम है, और मैं जा रही हूँ बुशरा के साथ सैलून उसका फेशियल करवाने। और इतना तेज़ तूफ़ान कि हमसे चला भी नहीं जा रहा था। और हमने जल्दी से रक्षा की और हमने कहा रक्षे में जाएंगे। और मैंने कहा मैं थोड़ा कैप्चर करूँ दरख्तों से पत्ते, और ऐसी ना मोटी मोटी झाड़ियाँ जो हैं वो नीचे गिर रही थी। इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया है और हम कह रहे थे कि हम जाएंगे कैसे, पता नहीं रक्षा कहीं उड़ ना जाए। तूफ़ान बहुत तेज़ था और हम बस अभी निकले हैं बाज़ार के लिए। और यहाँ पे रास्ते में कुछ चल रहा था यूनिवर्सिटी का धरना स्टूडेंट्स का। रक्षा वाला बता रहा था कि इधर एक लड़के ने आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ बातें की और उसको फिर पकड़ के ले गया, कुछ इस तरह ही। सो अभी हम जा रहे हैं कमर्शियल और दुबई प्लाज़ा। पहले हम दुबई प्लाज़ा जाएंगे, वहाँ पे कैमरा दिखाना है कि क्या है इसमें प्रॉब्लम, लग नहीं रहा। और फिर उसके बाद हम जाएंगे कमर्शियल, थोड़े काम हैं, शूज़ वगैरह देखने हैं सिस्टर के लिए, और फिर फेशियल करवाना है बुशरा का। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। वैसे सुबह से इतनी गर्मी थी और अभी हम जैसे ही निकले बादल आ गए हैं, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन तूफ़ान बहुत ज़्यादा और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि सारे काम अच्छे से हो जाएं और हम फ्री होके घर वापस आ जाएं, और जल्दी जल्दी वापस आएं, ताकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको पता है शादी ब्याह के मौके पे कितने काम होते हैं, हज़ार काम निकल आते हैं। आप ना भी करो तो भी कुछ ना कुछ आपका एंड टाइम तक चलता ही रहता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है और हम सारा काम खुद ही करते हैं। सिस्टर और मैं, बड़ी आपी हैं वो थी यहाँ पे। सारे बाइक रुक गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पे ही रुक जाते हैं। और हमने रक्षा वाले को कहा कि आपने स्पीड लगा के हमें पहुँचाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, दिन भी नहीं है और हमने अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक भी है बहुत, क्योंकि एकदम से ही स्टार्ट हो चुकी थी बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है। और हमने कहा बस करीब ही है दुबई प्लाज़ा सामने ही है, तो यहीं पे उतर के अपना अपना काम कर लेते हैं। तो जी मेरा काम दुबई प्लाज़ा से नहीं हुआ है, मैं गई हूँ, बट बारिश इतनी तेज़ है। पहले हमने कहा कि हम पैदल ही जाएंगे कमर्शियल, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो गई कि आप ही कह रही थी कि यहीं पे कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, बारिश थोड़ा थम जाए तो फिर चलेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा और सड़कों पे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़े शहरों का यही मसला है कि जब बारिश आती है तो इस वक्त मुझे बिलावल का ही पॉइंट याद आ रहा है, बट ये कहूँगी कि जब बड़े शहरों में बारिश आती है तो पानी सारा बाहर आ जाता है सड़कों पे। यहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है पानी के अंदर जाने का या हटने का, तो ये काफ़ी टाइम तक का पानी जो होता है वो खड़ा रहता है यहाँ पे। तो हमने कहा हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है तो हमने कहा हम जो मलकाबाद है यहीं से ही निकल जाएंगे कमर्शियल की तरफ, अंदर ही से रास्ता है। और यहाँ पे अभी मैं कमर्शियल पहुँच चुकी हूँ। मैं मेट्रो में देख रही हूँ कोट शूज़, और सिस्टर ने मुझसे कहा था कि उनको कोई प्लम और मैरून जूती चाहिए तो देख लेना फ्लैट में। सो मैंने कहा मैं वो भी देख लेती हूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मेरे काम का। सो मैंने कहा चलते हैं आगे बुरजान, वहाँ पे देखते हैं कुछ हो तो। मेट्रो के साथ ही बुरजाना, तो हमने कहा चले यहीं पे चलते हैं। और अभी आप भी जो हैं वो मेट्रो में ही उनको कुछ दिख गया, तो मैं बाहर उनका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा मौसम भी दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा हो गया, ठंड हो गई है और ये रहे बादल। अच्छा मुझे बुरजान से भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे मैं आई हूँ ज्वेलरी शॉप पे, मैंने कहा थोड़ा देख लूँ। बहुत अच्छी प्यारी सी ज्वेलरी थी और मुझे ड्रेस के साथ मुझे इयररिंग्स मिल गए थे मैचिंग, जो कि काफ़ी अर्से से मैं ढूंढ रही थी और मुझे अभी मिले हैं। और अभी रात का टाइम और बारिश फिर से इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई कि हमें फिर से रुकना पड़ा। हमने कहा ये रुकेगी तो ही जाएंगे, और साथ में ईशा की अज़ान भी शुरू हो गई है और हमने अभी तक जाना है सैलून, और अभी तक हम गए ही नहीं। हमने कहा पहले हम बाज़ार के काम ख़त्म करेंगे और लास्ट में हम जाएंगे।
तो जी फाइनली अभी मैं सैलून पहुंच चुकी हूं और बुशरा का फेशियल भी स्टार्ट हो चुका है और मैं थोड़ा ऊपर आई हूं क्योंकि हम इतने गीले थे, हमारे बुर्का, हमारा स्टॉल सब, तो हमने कहा थोड़ा पंखा वंखा लगा के बैठते हैं कि सूख जाए, फिर हमने जाना भी है। और मैंने कहा मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं डिप्लेक्स का लुक, अंदर का व्यू कैसा है, क्योंकि नया अभी बना है तो इसीलिए। और मैं जब भी आती हूँ अपनी सर्विस करवाने तो मैं डिप्लेक्स ही आती हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है। तो आज कोई नहीं था क्योंकि हम लेट गए हैं तो सब चले गए थे, बस कुछ ही लोग थे, तो हमारा काम हो चुका है बुशरा का भी, और अभी हम जाएंगे घर। तो जी अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ बनी, वहाँ से कुछ फ्लावर्स वगैरह लेने, जो कि हमने वॉल डेकोरेट करनी है, उसका सामान मुझे चाहिए था। अच्छा, जो मैंने डिज़ाइन देखा है, सॉरी डेकोरेट देखी है वॉल, जैसे मैंने डेकोरेट करनी है, इतनी थक गई हूँ कि बातें ही मुझसे बोल रही हैं कि बातें क्या करूँ। सो वो मैंने देखा है फ़ोन पे, मैंने गूगल से पिक्चर निकाली, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं ये वाला ही बनाऊंगी स्टेज घर पे। सो अभी हम जा रहे हैं बनी, और ये हैं रावलपिंडी की गलियाँ जो कि बहुत पुरानी है, और यहाँ पे मैं पहली दफ़ा आई हूँ, मैंने कभी बनी भी नहीं देखा, मैंने नाम सुना था। और बनी में सारे फ्लावर्स और जितना भी शादी ब्याह का सामान है वो मिलता है। और जब सफ़िया की शादी थी, सॉरी आबी की इंगेजमेंट थी, सफ़िया की जब इंगेजमेंट थी तब हमने सामान मंगवाया था, तब मेरे बहनोई लाए थे। इस दफ़ा वो बहुत बिज़ी थे तो हमने कहा हम उनको परेशान नहीं करते, हम खुद ही जाते हैं, देख भी लेंगे कि कैसी जगह है और व्लॉग भी बन जाएगा मेरा। वैसे भी मुझे पार्लर जाना था बुशरा की बुकिंग करवाने के लिए, सो हमने कहा पहले हम यहाँ जाते हैं और फिर वापसी पे हम जाएंगे सैलून। सो ये बहुत पुरानी, जब मेरे अम्मी कहती थी जब पिंडी के वक्त ना, बहुत पुराने वाले, जब पिंडी बना था तो ये उस वक्त के घर और इमारतें वगैरह हैं। तो यहाँ पे खाने का सामान भी बहुत ज़्यादा, वैरायटी यहाँ पे बहुत थी, और इतनी जो गली थी बहुत ही बड़े मज़े की बनी हुई थी और सारा पुराना पुराना लुक था और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं रक्शे में बैठ के मैं बना रही थी। अच्छा, मैंने उनको बोला था कि मैंने बैलेंस डलवाना है, तो इसी वजह से वो यहाँ से मुझे गलियों में से मुझे अम्मी को ले गए थे रक्शे वाले भाई, वरना वो राजा बाज़ार से भी रास्ता आता। तो बस अभी जा रहे हैं। इंसान को अपना हर काम खुद करना चाहिए, दूसरों पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद काम करते हैं तो आपको एक तसल्ली मिलती है कि आपने जो काम किया है वो आपने खुद किया, चाहे वो अच्छा है बुरा है। जब आप किसी दूसरे पे डाल देते हो बर्डन और वो काम ठीक से होता नहीं, तो आप कहते हो यार ये काम क्यों गलत हुआ है, ये इसने ठीक नहीं किया। तो अपना हर काम खुद करना चाहिए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं शॉप पे, और यहाँ पे देखते हैं, हमें पहली ही शॉप नज़र आई है तो हमने कहा हम यहीं पे जाके ही देखते हैं। सामान मुझे अच्छा लग रहा था बाहर से, तो हमने कहा कि हम जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, लोग मुझे आते जाते बड़े गौर से देख रहे थे कि लड़की वीडियो क्यों बना रही है। सो अभी हम चले हैं। वैसे अच्छा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम आई तो मैंने कहा जब शादी होगी इंशाल्लाह तो फिर आएंगे और यहाँ से चीज़ें भी लेंगे, क्योंकि खाने पीने का भी सामान था और यहाँ पे डेकोरेशन का भी था, बहुत अच्छा सामान था, बहुत ऑरेंजेबल भी था। तो हमने यहाँ से चीज़ें ली हैं और फिर हमने सोचा है कि इसके बाद हम जाएंगे। अच्छा, हमें पता नहीं था तो हमने सारा पूछ के हमने सामान लिया है, सॉरी लिया नहीं है, पूछा है सारी शॉप्स का। तो फिर हम गए हैं क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं। फिर हमें ओरिजिनल फ्लावर्स भी चाहिए थे और इसके साथ साथ मुझे चाहिए थी कुछ लाइटिंग वगैरह, तो वो भी मैंने कहा पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, बहुत बड़ा बाज़ार है तो इसीलिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ईस्ट में था एक वेस्ट में था, दोनों शॉप्स अलग अलग थी। तो फिर अभी हम यहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर्स नहीं पत्तियाँ लेने आए हैं। तो और फिर वो चाहिए थी मुझे, तो हमने कहा कौन सी फ्रेश है, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल थे, इतनी प्यारी प्यारी फ्लावर्स बुक किए थे। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं यहाँ से जाऊँ, और मेरा दिल था कि मैं सारे उठा के घर ले जाऊँ, इतने मुझे अच्छे लग रहे थे। और अभी हम आए हैं लाइट की शॉप पे। यहाँ मैं अम्मी के साथ बड़ी पैदल आई हूँ, मैंने बड़ी दूर से हम आए हैं। सब कहते 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था। सो चलिए, लाइट्स भी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी हम जा रहे हैं कमर्शियल की तरफ। वहाँ पे मैंने
करवानी है बुशरा की बुकिंग कल के लिए। और उसके साथ मैंने और क्या, हाँ मैंने सिस्टर के लिए जूती देखनी है क्योंकि उनकी जूती मुझे मिल ही नहीं रही है। वो मुझे कह रही थी कि देखना देखना, तो मैंने कहा चलो आज चलती हूँ स्टाइलों में और किसी और शॉप में देखते हैं कहीं से मिल जाए। और मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल वगैरह भी आ गए हैं, हवा वगैरह भी चल रही है तो अच्छा है। और यहाँ पे इतने प्यारे घर थे। अम्मी कहती देखो कितने साफ़ गलियाँ हैं और कितने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे। मैंने कहा और ग्रीनरी बहुत है, हमें ग्रीनरी वाली जगह ज़्यादा पसंद आती है तो इसीलिए हमने, अम्मी मुझे कहती देखो, और हर घर के बाहर गार्डन बना हुआ था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग यहाँ पे बना लेते हैं। और जल्दी से अभी हम पहुँचे क्योंकि टाइम हो रहा था इस वक्त 4:30 और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मैंने घर जाना है और घर जाके मैंने फिर से उरहान की बर्थडे है सो उसकी भी तैयारी करनी है। मुझे सिस्टर का कॉल आया था जल्दी घर पहुंचना और मेरा काम करना है। मैंने कहा अच्छा मैं अरेंजमेंट कर लूँगी और रात को फिर बुशरा की करूँगी। तो जी अभी हम आ गए हैं डिप्लेक्स, बुकिंग हो चुकी है और मैंने सोचा अम्मी और मैंने कि हम नमाज़ यहीं पे पढ़ लेते हैं, फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें। तो अभी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की और यहाँ से हम निकलते हैं फिर बाकी दुकानों की तरफ, शॉप्स की तरफ, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जी अभी हमारा काम हो चुका है सारा और मैं और अम्मी जा रहे हैं। अभी टाइम भी हो रहा है 6 और घर जा रहे हैं हम दोनों और जल्दी से बाकी का काम देखते हैं क्या होता है। तो जी मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने अभी ही मगरिब की अज़ान नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं बैठ के उरहान के लिए डेकोरेट कर रही हूँ टेबल, क्योंकि उसकी बर्थडे है। एक्चुअली उसकी बर्थडे थी 17 जून को, बट वो लोग आज आए हैं, 18 जून है आज। सो उन्होंने कहा कि एक बर्थडे हम यहाँ पे करेंगे, एक हमने घर पे कर लिया। सो इसीलिए मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेती हूँ अपनी तरफ से, ऐसी रूखी सूखी बर्थडे अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे मैंने उसका टेबल भी रेडी कर दिया है, केक टेबल, और अभी हम ये रखेंगे हॉल रूम में और यहाँ पे आएगा केक और फिर हम ये कटिंग करेंगे। फिर उरहान के बाबा वो चले जाएंगे और जो बड़ी सिस्टर हैं, जो मेरे बड़े बहन हैं, वो भी चले जाएंगे घर। अच्छा मुझे यही मिला था तो मैंने यही एडजस्ट कर लिया था। जो दूसरे थे वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं थे, हैं लेकिन मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कोई नहीं। और ये रहा केक, इसको हम जल्दी से रख देते हैं टेबल पे। और अभी सिस्टर को मैंने बोला है कि आएँ आप रखें और फिर हम उनको देते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं और फिर हम अपना बाकी का काम करते हैं, क्योंकि कल है इंगेजमेंट, दुआ खैर है बुशरा की, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अभी तो बहुत सारे काम रहते हैं और हमें मालूम नहीं कि कितने वक्त में मैं फ़ारिग होंगी, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके लगाना और एक परफेक्ट लुक देने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि जितनी आप मेहनत करते हो फिर रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आता है। तो ये रहा उसका केक और यहाँ पे अभी हमने धोया कारपेट और कालीन। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अरेंजमेंट्स के साथ। इंगेजमेंट का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।